YouTube पे वीडियो तो आप लोग बहुत देखे होंगे कि हम क्या बिजनेस करें कि पैसा कमाएं। यहाँ तक कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम क्या ऐसा बिजनेस करें कि पैसा कमा सकें। हमारे पास बहुत कम पैसा है, फिर भी हम बिजनेस करना चाहते हैं। साथियों, शायद आपके मन के जैसा वीडियो नहीं मिला, इसीलिए अभी तक कोई भी बिजनेस आप लोग स्टार्ट। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं कि आप ऐसा क्या बिजनेस कर सकते हो जो बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि 5,000 रुपया भी लगा लोगे ना तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर लोगे। वीडियो को गौर से देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इस समय खाने पीने का आइटम साथियों बहुत अच्छी प्रॉफिट देके जा रहा है और कम पैसे में ही आपको मैं समझाऊंगा कि खाने पीने का कौन सा आइटम आप चालू करोगे कि बहुत बढ़िया आप पैसा कमा सकोगे। मात्र अगर जो 2,000 रुपया भी आप लगा दे रहे हो तो समझिए कि डेली का आप 1,000-1,200 रुपया कमाओगे। शर्त सिर्फ इतना ही है कि शर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं साथियों कि जो करे शर्म उसका फूटे कर्म। शर्म करने वाला शर्म ही करते रह जाता है पूरा जिंदगी, कभी कुछ स्टार्ट कर ही नहीं पाता है। तो कम पैसे में अगर जो आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले इस शर्म नाम के चीज को अपने घर के खूंटी पे टांग करके बाहर निकल करके और आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिजनेस क्या है हम आपको बताते हैं साथियों। मात्र 2 से 3,000 रुपये में जो मैं बिजनेस आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं उसे आप गौर से सुनिए। आपको इसमें एक ठेले की जरूरत पड़ेगी और ठेला के साथ साथ एक अंगीठी लेना पड़ेगा, जिसको सिकड़ी भी बोलते हैं, अंगीठी भी बोलते हैं और लकड़ी वाला चूल्हा भी बोलते हैं साथियों। और उसी ठेले पे आपको पूरा सिस्टम करना पड़ेगा, उस चूल्हे को फिट करना पड़ेगा। आप किस तरीके से उस पर फिट कर रहे हो आप देखिए, क्योंकि ठेला भी लकड़ी को होता है और वहाँ जब आग जलाओगे तो कहीं ऐसा न हो कि ठेले में आग लग जाए, तो इसका व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। अगर आपको करने नहीं आता है तो आपके सिटी में, आपके ज़िले में, आपके गांव में पक्का 101% कोई नहीं तो कोई इस बिजनेस को कर रहा होगा, क्योंकि इस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत है तो लोग कर रहे हैं। तो उस पर आप ध्यान दे लीजिए कि कैसे कर रहा है वो अगला। उसके बाद जरूरत पड़ेगी, आप मात्र 2-2 किलो आप अनाज लेंगे। पहला दिन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर तो आगे जैसे जैसे आप बिजनेस बढ़ाओगे आप 10-10 किलो लेना, लेकिन ये पहले दिन की बात बताऊं कि मात्र 2 किलो चना, 2 किलो वटाना, सिंगदाना, कुछ गेहूं, मूंग दाल, इस प्रकार से जो भिगोया जा सकता है, भिगो के लोग खाते हैं ना हेल्थ के लिए, वो सब अनाज आपको लेना है। और मात्र कोई 1 किलो लीजिए, कोई 2 किलो लीजिए, रात में भिगो दीजिए साथियों। भिगोने के बाद सुबह जो है थोड़ा सा उसको पानी में हल्का सा उबाल लीजिए। अब ठेला पे सब कुछ सजाना है और आपको कम से कम 2 से 3 किलो मुरमुरा लेना है। मुरमुरा आप समझ पा रहे हो, जिसे हम लाई भी बोलते हैं। इतना सामान और थोड़ा सा मसाला, नमक बना करके आपको चल देना है, कुछ लकड़ियां लेकर के और चूल्हे के साथ में। चूल्हे पे आप जब लकड़ी लगाओगे चूल्हे में और आग जलाओगे, उसी पे कढ़ाई रहेगी। कढ़ाई के अंदर आप नमक भर के रखोगे, क्योंकि लोग नमक में ही भूनते हैं साथियों। रेती में भूनेंगे तो उसमें रेती चिपकी रहेगी, खाने में मजा नहीं आएगा, रेती दांत को लगेगी तो लोग नहीं खाएंगे। तो आप कभी भी देखो सिंगदाना, चना ये लोग भूनते हैं ना तो उसमें नमक डाले रहते हैं, रेती नहीं। इतना आप ध्यान रखिएगा। और वही ठेला आप लेकर के निकल जाओगे। 20 रुपया, 30 रुपया कोई सिर्फ सिंगदाना मांगता है, कोई सिर्फ चना मांगता है, तो कोई सूखा चना मांगता है। और सबको ऐसे ही भून भून के देते जाना है, पूरी बनाते हुए देते हुए निकल जाना है। तो कोई भेल टाइप का मांगता है, तो जब भेल टाइप का मांगेगा ना तो वो कुरमुरा के बाद जो है जो कुछ भी आप अनाज भिगाए हो सबको उसी में डाल करके मस्त एक बार फ्राई गरम कर देने का। और उसके बाद सबको मिक्स करके नींबू, जो आप चटनी बनाए हो, जो आप मसाला बनाए हो, वो सब कुछ उसमें डाल करके और पूरी बना करके और 20-30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया जिस हिसाब से सामने वाला मांगेगा उस हिसाब से आपको देते हुए जाना है। पर हाँ, एक समझदारी आपको करनी है, क्वांटिटी को याद रखना है कि मैं कितना दूं कि हमें 50% बचे। सीधी सी बात है, उसमें आपको 50% बचाना है। जैसे 1 किलो वटाना लेकर के आए हो, कितने का लेके आए हो,
सीधा उसका डबल रेट रखना है लेने के बाद। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, तो आपको रेट का अंदाजा लग जाएगा। हमें रेट बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यह बिजनेस बहुत जबरदस्त है, इसमें तराजू कांटा ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। मस्त करके ठेले पे सब कुछ सजाइए, थैली थैली में रख लीजिए, कुछ पेपर रख लीजिए पूड़ी बांधने के लिए, निकल पड़िए और चलते रहिए। ये एक जगह लगा करके खड़ा होगे ना तो बहुत ज्यादा आप बिक्री नहीं कर पाओगे। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते जाइए, और लोग आपको ऑर्डर देते जाएंगे। कोई बुला के देगा, कोई दुकान वाला आएगा, सब लोग आपके पास आ करके लेंगे। एक जगह खड़ा रहोगे ना साथियों तो कस्टमर को आपके पास आना पड़ेगा, और आप जब स्वयं कस्टमर के पास जा करके दे रहे हो तो मात्र 4 से 5 घंटा भी आप मेहनत कर दोगे, 1000 रुपया बचत आप अपने घर पे लेकर के आओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो मैं बनाते रहता हूं साथियों आप लोगों के सेवा में, कि आप लोग बेरोजगारी बंद करो, नौकरी का चक्कर छोड़ो, जहां हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां भी हो, अपना बिजनेस शुरू करो साथियों। कहते हैं ना कि बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस दिन आप स्टार्ट कर दोगे ना, आपके संगत का 2, 4, 5 लोग आपसे मिलना चालू करेंगे। उसके बाद आगे की आइडिया आपके पास स्वयं आते रहेगी कि मैं और क्या कर सकता हूँ। और नहीं तो मैं तो वीडियो बनाते ही रहता हूँ साथियों, आपको पता ही है। हम खुद ही एक से एक आइडिया बताते रहेंगे, और आप जब कमेंट करोगे कि सर मैं चालू कर दिया हूँ और हमें 6 महीना हो गया है करते हुए, अब मैं इसको बड़ा कैसे करूँ, तो उसका भी रास्ता मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब वीडियो को यहीं एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।